गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो रेडी टू रस। मंजिलों की फिक्र नहीं, हम तो रास्तों के मुरीद हैं। तो चलते हैं फिर आज नए दिन किसी नए रास्ते पर। लेट्स एंजॉय। पिए ही निकल गया हूँ और अपने फ्रेंड एलके का वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो है, जब तक वेट कर रहे हैं टाइम का यूटिलाइजेशन करते हैं और चाय पीते हैं। आज निकले हम हैड़ा खान के लिए और आज ड्राइविंग कर रहे हैं एलके भाई। मैं बैठा हूँ पीछे आराम से, ठंड भी काफ़ी है तो मैं पीछे ही बैठ के चलूँगा आज। फ्रेंड्स, मैं हूँ यहाँ पर हल्द्वानी टू हैड़ा खान रोड पे और ये देखिए इस रोड से कितना सुंदर व्यू दिख रहा है काठगोदाम और हल्द्वानी का। मैं थोड़ी जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये गौला नदी और गौला नदी के किनारे पूरा हल्द्वानी शहर। फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ रहे हैं और एक मैसेज मैं आप सभी लोगों को देना चाहता हूं, जो लोकल्स हैं उनको भी और जो बाहर से यहाँ पे पर्यटक आते हैं घूमने के लिए। ये कुमाऊं रीजन की जो ख़तरनाक रोड्स में से एक है, ये सिंगल रोड है और जगह जगह पे कई सारे बैंड्स हैं। तो यहाँ पर क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है, आप बहुत ही सावधानी से बाइक है या कार है आप चलाएँ। और जो बैंड्स आपको दिखते हैं, बैंड से पहले हॉर्न ज़रूर बजाएं और स्पीड को नियंत्रित रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका इंतज़ार कर रहा है और आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। इस तरह से अपने आप को संभाल कर रखें। और मैंने आपको पहले भी कहा था, मंजिलें हमेशा रुकने को प्रेरित करती हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं अप्राकृतिक लगता है। रास्ते हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हैं, चलते रहने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए मैं रास्तों का मुरीद हूँ और रास्तों का अपना मज़ा जो है वो मंजिलों पे पहुँचने के बाद भी नहीं आता है। तो आप भी हमारे साथ इन रास्तों को एंजॉय करिए। इन पहाड़ी रास्तों पे अपनी बुलेट से हम चल रहे हैं हैड़ा खान और आप भी हमारी नज़रों से देखिए हैड़ा खान बाबा का आश्रम। इन जंगलों में पेड़ बहुत लंबे होते हैं, तो इन लंबे पेड़ों से ये जो लाइट बीम आती है वो बड़ी ही ऐसे लगता है, जगह जगह से महसूस होती है कि लाइट बीम्स आ रही हैं और हल्की धूप जब आ रही है तो इस ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। लॉन्ग रेनी सीज़न के बाद ये फर्स्ट टाइम मैं इधर पहाड़ की यात्रा पे आया हूँ और रेनी सीज़न में इस रोड पे आना बड़ा ख़तरनाक रहता है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड्स वगैरह होती रहती हैं। अगर इस साइड को आना है तो बरसात में हमें अवॉइड करना चाहिए इधर आने से। बाकी लोकल्स को तो मजबूरी है, आना ही है, पर टूरिस्ट के लिए ये थोड़ी अनसेफ रहता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रुका हूँ, पहला हाल्ट लिया है हमने। ये भीमताल के पास, भीमताल क्षेत्र में ही आता है, पसौली गांव, ग्राम पंचायत पसौली है। यहाँ ये आपको मैं कुछ खेत वेत दिखाऊंगा गेहूं के, कि पहाड़ों पे किस प्रकार जो है गेहूं की खेती होती है नालीदार खेतों में। जो पहाड़ी लोग हैं, लोकल्स हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो बाकी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए ये थोड़ी सा देखने की ज़रूरत है। बहुत ही सुंदर व्यू है, छोटा सा गांव है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, मैं कोशिश करता हूँ जूम करके दिखाऊं। ये
ये गेहूं के खेत, और पहाड़ों पे गांव बहुत छोटे होते हैं, घर 2-4 ही होते हैं। तो ये रोड किनारे 2-4 घरों का एक छोटा सा गांव है, ग्राम पंचायत पसौली। और यहीं पे हमको एक चाय की टपरी भी मिल गई है। तो सुबह सुबह जो है, अभी काफ़ी अच्छी गुनगुनी धूप हो रही है, इस धूप का मज़ा भी लेते हैं और चाय की चुस्की आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ। मेरे साथ एलके भाई हैं जिन्होंने ऑलरेडी चाय ऑर्डर कर दी है और मुझे लगता है चाय रेडी होने वाली है। तो और मेरी चाय तैयार भी है, मैसेज आ गया है मुझे। ये छोटी सी एक टपरी है और यहीं पे चाय पियेंगे हम। नॉर्मली मेरा जो विज़िट का टूर बनता है वो मंडे को ही होता है और मंडे मेरा फास्ट रहता है, तो रास्ते में मैं चाय ही पीता हूँ। और चाय का मज़ा ये देखिए, बहुत ही छोटी सी सुकून भरी सुंदर जगह, लकड़ी के इन बेंचों पे बैठ के चाय पीने का अपना मज़ा। लेट्स एंजॉय। ये नीता विता की सही में हो रहा होगा ना, तो प्लस तो छापा मार दिया इसमें तो। कोई नीता विता की सही में हो रहा होगा। हाँ यार, इतना मजा। और यहाँ पे रोड किनारे बहुत ही सुंदर जगह है, एकांत है। यहाँ आप लोग फ्रेंड्स बैठ के एक साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारी जगह है। भी आ रही है। हाँ, की बोतलें भी आ रही है। कोई नहीं, यहाँ हर तरह के लोग आते हैं, तो जैसा आपका टेस्ट। सो रास्ते में हम कुछ आगे बढ़े हैं और आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ मैं। ये कोनीफेरस फॉरेस्ट में मेजर पार्ट होता है पाइन ट्रीज़ का, जो आप ये पाइन के जंगल देख पा रहे हैं। ये इन पे जो कोन लगते हैं, ये सड़क पे कहीं कहीं पे गिरे हुए हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये जगह जगह पे गिरे हुए हैं। ये इसके पाइन के कोन्स हैं, जिससे सजावटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन होम डेकोर में यूज करते हैं। नॉर्मली ये जो है, इसके अंदर आपने पाइन नट सुना होगा, हिंदी में चिलगोजा कहते हैं जिसे। इन कोन्स के अंदर से ही निकलता है, जो बहुत ही कॉस्टली है और बहुत हेल्दी सुपर फूड की तरह यूज किया जा सकता है, जिसे पाइन नट या चिलगोजा, ये इसी के अंदर से निकलता है और जिसे रोस्ट करके हम यूज करते हैं। मार्केट में लगभग 3-3.5 हज़ार रुपये किलो तक मिलता है। तो आप इसे देख पा रहे हैं, अभी सीज़न नहीं है इसका, पर ये रोड के किनारे जगह जगह पे गिरे हुए हैं, तो मैंने सोचा आपको दिखा देता हूँ इसको। और थोड़ी देर रुक रहे हैं यहाँ पे इन पाइन के जंगल्स में। बहुत ही सुंदर नेचुरल ब्यूटी। पसौली से आगे बढ़ने के बाद हमने रौशीला क्रॉस किया है। रौशीला एक छोटा सा बड़ा ही सुंदर गांव है, जिसके आगे हम बढ़ रहे हैं। अभी यहाँ से 8-10 किलोमीटर और रह गया है हैड़ा खान मंदिर। तो फिर यहाँ से आगे चलते हैं। मंदिर की तरफ जाने वाली ये रोड जो है काफ़ी ख़तरनाक है, टूटी हुई अवस्था में, क्योंकि हम ये रेनी सीजन के बाद आ रहे हैं, तो बरसातों में ये रोड टूट जाती है। दोबारा मरम्मत का काम चल रहा है इस पर, तो थोड़ी रिस्की है रोड, लेकिन आराम आराम से चल रहे हैं। इन रोड्स पे चलने से थकान तो होती है, लेकिन अगर आप कमर को सीधा रखें और थोड़ी शरीर को ढीला छोड़ें तो रिलीफ रहता है। काफ़ी दूर तक ऐसी यात्राएं कर सकते हैं। हैड़ा खान बाबा का यह आश्रम और मंदिर एक विश्व प्रसिद्ध
पिलग्रिमेज है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं, खास करके विदेशी पर्यटकों में ये बहुत ही लोकप्रिय है। इटली, जापान, रूस और कई सारे देशों के भक्त जो है, जो बाबा के अनुयायी हैं, यहाँ पर आते हैं। तो जो भी रेस्ट ऑफ इंडिया से आने वाले लोग हैं, मैं उनको ज़रूर ये सलाह दूंगा कि सड़कें थोड़ी इधर की ख़तरनाक होती हैं, तो आप अगर 4 व्हीलर से आते हैं तो ट्रेन ड्राइवर लेके आएँ, क्योंकि जो पहाड़ों में गाड़ी चलाने के एक्सपर्ट ड्राइवर हैं वो आपको सेफली पहुंचाएंगे यहाँ तक, वरना आपको खासी दिक्कत हो सकती है। ये देखिए नीचे नदी का नज़ारा। सिंगल रोड है और मोड़ों पर जब कोई गाड़ी आती है सामने से तो बड़ा ख़तरनाक होता है, इसलिए हॉर्न बजाना ज़रूरी है। और फाइनली हम पहुंचने वाले हैं हैड़ा खान। यहाँ से 1 किलोमीटर रह गया है हैड़ा खान विश्व महाधाम। तो चलिए आगे चलते हैं। और ये हम जस्ट पहुंचने वाले हैं। बहुत ही सुंदर गांव है हैड़ा खान। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं श्री हैड़ा खान विश्व महाधाम पे। पर कुछ पल बिता रहा हूं। जो शिवान स्वरूप बाबा का जो है यहाँ पर उपस्थिति हमेशा रहती है। भक्तों का ऐसा मानना है कि बाबा कभी मर नहीं सकते। बाबा का शरीर आज यहाँ पर भले ही उपस्थित ना हो, लेकिन उनका आशीर्वाद हैड़ा खान बाबा के इस मंदिर में हमेशा रहता है। इसी वजह से यहाँ पे भक्त आते रहते हैं। और ये मेरे पीछे पवित्र जलधारा गौतमी गंगा नदी जो आश्रम के ठीक तलहटी में बह रही है। निर्मल जल, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये बिल्कुल साफ पानी। और ये नदी के बिल्कुल बीचों बीच इसमें आप बरसात में यहाँ आने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गौतमी गंगा का भयानक रूप यहाँ पे रहता है। ये आप पत्थर और ग्रेवल्स वगैरह जो देख पा रहे हैं, जब ये बहते हुए नीचे तराई क्षेत्र में जाता है तो खनन के द्वारा इसी से रेता, बजरी और कंस्ट्रक्शन का सामान तैयार होता है, जिसने हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रखा है। और आगे नंधौर में, लाल कुआं में, मोटा हल्दू में, हल्द्वानी से नीचे जाने के बाद खनन का कार्य होता है। और ये नदी के बीच में बिल्कुल छोटी छोटी झुग्गियां बना रखी हैं इन लोगों ने, जहाँ पे चाय और नाश्ते वगैरह की व्यवस्था रहती है। आइए बात करते हैं इनसे। तो हम बात करते हैं इनसे। ये तो बरसात में पूरा पानी भरा रहता होगा। अभी आप कब ये रात में भी यहीं पे रुकते हैं? रात को भी यहीं पर। अच्छा, अब भक्त जो है बहुत कम दिखाई दे रहे हैं आजकल। अब आएंगे। अभी आज तो बंद था ना जी। मंदिर आप खुल गया है, अब इसके बाद आ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, हैड़ा खान विश्व महाधाम का दर्शन करने के लिए वीडियो का पार्ट 2 अवश्य देखें। धन्यवाद।